टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 7 में। तो ये दो तरह से आएगा, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स। 2 में किस तरह आएगा, जस्ट पूछेंगे व्हाट इज क्रैकिंग और पायरोलाइसिस। तोड़ना इसका मतलब होता है तो तोड़ना, तो हाइड्रोकार्बन बड़ों को तोड़ना, छोटे बनाना। और दूसरा आता है 4 मार्क्स का, फिर आपको जो प्रिंसिपल इसकी टाइप्स हैं वो भी लिखनी पड़ती हैं। तो दोनों तरीके हम सीख लेते हैं, दोनों तरीकों में चेक कर लेते हैं, कंसेप्ट्स भी अपने डेवलप कर लेते हैं। पहली बात बेटे, इसे हम कहते हैं आर पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस, क्रैकिंग और पायरोलाइसिस एक ही हुआ ना बेटे। अब देखते हैं बेटे इसमें हमने करना क्या है। बेटे ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमने हायर हाइड्रोकार्बन्स को, हायर हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं बेटे, जिनकी कार्बन चेन लंबी हो। ठीक है बेटे, हाइड्रोकार्बन को क्या कर दिया, ब्रोकन, तोड़ दिए, क्रैक्ड। किस में क्रैक कर दिया है, स्मॉल चेन और लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में हमने तब्दील कर दिया। किनको किया, हायर हाइड्रोकार्बन को हमने किया। दूसरे नंबर पे हम लिख रहे हैं बेटे वो प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जिसके अंदर बेटे हम लो वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन्स को, लो वोलाटाइल कौन होंगे बेटे, जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। लो वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन्स को क्या कर दिया जाता है बेटे, ब्रोकन डाउन, तोड़ दिया जाता है। ब्रोकन किस में तोड़ दिया जाता है, ब्रोकन डाउन इनटू हाई वोलाटाइल, ज्यादा आसानी से वेपर बनाने वाले हाइड्रोकार्बन में, ज्यादा आसानी से वेपर बनाने वाले इनको बेटे हाइड्रोकार्बन में तब्दील कर दिया जाता है। तीसरी बात बेटे, प्रोसेस जिसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर बेटे हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स को, टारगेट हमारा हाइड्रोकार्बन की बातें हम कर रहे हैं, आर ब्रोकन डाउन, उन्हें तोड़ दिया जाता है, ब्रोकन डाउन इनटू लो बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शंस में, टुकड़ों में। और बेटे हाइड्रोकार्बन की बजाय मैं हाइड्रोकार्बन से लिख रहा हूं लास्ट में। बेटे क्या इस्तेमाल किया जाता है, इनको ये सारे काम करने के लिए हमें प्रेशर चाहिए बेटे। प्रेशर क्या क्या चीजें हमें चाहिए, कंडीशन कुछ इस तरह की बेटे चाहिए। कंडीशंस ये चाहिए, देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं। एक बेटे शर्त जिसे हम कहते हैं वो ये है कि हमें चाहिए बेटे प्रेशर, हाई प्रेशर, और वो ज़ाहिर है हर चेन लेंथ के लिए मैग्नीट्यूड इसकी अलग होगी, वैल्यू अलग होगी। नंबर 2 बेटे हाई टेम्परेचर 700 के करीब इस रेंज में होता है, 700 के करीब हाई टेम्परेचर। और अगर कोई सूटेबल कैटालिस्ट हमें मिल जाए, ज़ाहिर रिसर्च से मिलता होता है, तहकीक से मिलता होता है, अगर ये चीज़ हमें मिल जाए तो फिर ज़ाहिर है हमारा प्रेशर भी कम हो सकता है, टेम्परेचर भी कम हो सकता है, क्योंकि कैटालिस्ट जो होता है वो तो बेटे उसको फैसिलिटेट कर देता है, लॉवरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम करके उसको इजीली कन्वर्शन करने में हमारी हेल्प कर देता है, हमारी इमदाद कर देता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी मदद हो गई। देखते हैं क्या होता है। हम कह रहे हैं जी इसके अंदर हायर हाइड्रोकार्बन हमने बेटे ले लिए, हायर हाइड्रोकार्बन हमने ले लिए, और उस हाइड्रोकार्बन को क्या दे दिया,
उस हाइड्रोकार्बन को हमने बेटे हीट भी कर दिया है और हो सकता है हमें प्रेशराइज भी उसे करना पड़े और हो सकता है बेटे उसके अंदर कोई सूटेबल कैटालिस्ट भी हमें डालना पड़े। फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास वैरायटी ऑफ एक नहीं बनेगी बेटे, वैरायटी ऑफ किसकी वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स। हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन्स की वैरायटी हासिल हो जाएगी। और अगर लोअर हाइड्रोकार्बन की किस्में हासिल हो गई जिसको हम कहते हैं, तो हमने कहा ये कैसे हो गई, ये बेटे हमारा क्रैकिंग का प्रोसेस हो गया। हमने कहा ये हमारा क्रैकिंग का प्रोसेस बेटे हो गया। अब हम देखते हैं इस क्रैकिंग प्रोसेस में इसमें क्या था। इसका बेटे ये लो वोलाटाइल थे या क्या थे, लेस डिजायरेबल थे। इसकी डिजायर हमें कम थी, बॉइलिंग पॉइंट जरा हायर थे, हायर बॉइलिंग पॉइंट था किसके मुकाबले में, जो बन रहा है उसके मुकाबले में। बेटे ये कैसे हो गए, हाईली वोलाटाइल, हाईली वेपर बनाने वाले वोलाटाइल हो गए। और क्या हो गया बेटे, लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स हो गए और मोर डिजायरेबल हो गए, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये थी कि फ्यूल ज़्यादा हो जाए, उसकी मिकदार बढ़ जाए। बेटे मोबिलायर नहीं बिक रहा मार्केट में इतना, गैसोलीन पेट्रोल तो बिक रहा है। हम कहेंगे फिर ये मोबिलायर जो है लुब्रिकेटिंग है वो हमारी डिज़ायर नहीं है रहे, तो हम कहते हैं गैसोलीन बने, क्योंकि 20% दुनिया की जो बेटे रिक्वायरमेंट है वो पूरी सिर्फ होती है सिंपल जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं, बाकी 80% तो इन्हीं कामों से हम करते हैं पूरा। अब देखते हैं बेटे इसकी एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में तवज्जो करना बेटे, हमारी बुक के मुताबिक, वैसे तो बेटे कोई भी ली जा सकती है लेकिन मजबूरी नंबरों की है, तो वो हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं बेटे, द क्रैकिंग ऑफ, किसकी क्रैकिंग बेटे, ऑफ C16। और बेटे एच करो दुगने और 2 ऐड कर लो, डबल किया तो 32 बने, 2 आयर कितनी है तो कितने बन गए 34। इसका मतलब है ये हेक्साडेकेन वैसे इसका नाम होता है। क्रैकिंग इसकी बेटे होती है गिव्स मैनी प्रोडक्ट्स, कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं ऑफ, कैसे बेटे, ऑफ शार्टर छोटा कार्बन चेन। बेटे ये कार्बन चेन जो आपके पास थी कौन से वाली, 16 की थी, 16 की थी। अब जो बनेगी ना आपके पास वो बेटे 16 से कम की बनेगी। हमारी बुक जो कह रही है वो कह रही है कि हमने C16H34 को तोड़ना है। बेटे तोड़ लेते हैं और इससे हमारे पास जो चीजें बनेगी वो कौन कौन सी बनेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देख रहा हूं बेटे C16H34 मैंने लिख दिया और इसको हमने बेटे इसकी क्रैकिंग कर दी। क्या बेटे की स्पेशल कंडीशंस हमने अप्लाई की, हीट किया, प्रेशर दिया, पी वगैरह और बेटे प्रेशर और इस तरह की चीजें हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी। क्या बन गया बेटे C17H, बेटे डबल करो 7 को 40, 2 और ऐड करो, फिर बना कितना 60 और बेटे 3 मोल्स बन गए हमारे पास। इसको हम कहते हैं ईथीन। चलो अभी लिखूंगा, अभी नाम तो आगे आएंगे चैप्टर नंबर 8 में। और बेटे तीसरे नंबर को लिख रहा हूं CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं प्रोपीन। नाम तो चलो अभी नहीं हम कर रहे। तो ये 3 चीजें हमारे पास बन गई और मैंने एज पर टेक्स्ट बुक बनाई है, वही बनाई है जो हमने बेटे टेक्स्ट बुक में लिखी हुई देखी है। आगे चलते हैं बेटे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसकी अहमियत क्या क्या है, कहाँ कहाँ, ये हमारे 2 मार्क्स पूरे हो रहे हैं बेटे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अलग कर दिया, ये दो टुकड़े हम कर लेंगे प्रिंसिपल टाइप्स का और ये इंपॉर्टेंस क्या है। 3-4 काम बेटे हम करते हैं, गौर करना बेटे। 1, दूसरे नंबर पे हम कोई इसका फायदा उठाते हैं,
तीसरे नंबर पे हम इसका कोई फ़ायदा उठाते हैं, और बेटे चौथे नंबर पे हम इसका कोई फ़ायदा उठाते हैं। तो देखते हैं बेटे इससे क्या क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा बेटे क्वालिटी ऑफ फ्यूल एनहेंस कर लेते हैं। फ्यूल इज इंक्रीज्ड, फ्यूल की क्वालिटी बढ़ा ली जाती है। पहला काम हो गया, क्वालिटी बढ़ा ली। एक चीज़ है उसको अच्छे तरीके से बर्न नहीं हो रहा था, हमने कार्बन चेन छोटी की बेटे, उसको आग अच्छी लगनी शुरू हो गई है। जितना वोलाटाइल ज़्यादा होगा उसका फ्लैश पॉइंट इजीली आता है, वो सैचुरेशन पॉइंट वेपर जिस पे आग यकदम ही लग जाए उसको हम कह रहे होते हैं। क्वालिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई। क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन हमने बढ़ा ली, क्वालिटी ऑफ फ्यूल चलो मैं लिख देता हूँ बढ़ा ली, आसान हो जाएगा। और बेटे हमने तीसरा काम क्या किया, लेस डिजायरेबल फ्रैक्शन को, कौन सी फ्रैक्शन जो पेट्रोलियम से निकाली थी, ठीक है बेटे, इज कन्वर्टेड, उसे कन्वर्ट कर लिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है इनटू मोर डिजायरेबल, इनटू मोर ज्यादा डिजायरेबल, ज्यादा ख्वाहिश वाले बेटे प्रोडक्ट में, सच एज गैसोलीन, जैसा कि पेट्रोल होता है, सच एज गैसोलीन, गैसोलीन में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है बेटे, और इसका फायदा क्या है, द बाई प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, बाई प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग क्रैकिंग, क्रैकिंग के दौरान, ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग क्रैकिंग, क्रैकिंग के दौरान, क्रैकिंग के दौरान बेटे जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं आर इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्रीज, ये बड़े ही अहम होते हैं बेटे इन इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी बेटे जो इसके ऊपर चलती हैं। बाई प्रोडक्ट होता है मेजर प्रोडक्ट के अलावा, हमारा मेजर प्रोडक्ट तो गैसोलीन है, लेकिन बेटे जो इथीन बन रही है 2 कार्बन वाली, जो प्रोपीन बन रही है बेटे 3 कार्बन वाली, डबल बॉन्ड वाली, उसमें हम कह रहे हैं, उसकी बातें बेटे हम कर रहे हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है बेटे जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसको, बेटे इस्तेमाल हम करते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में। कहाँ इस्तेमाल करते हैं बेटे, प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक वाली इंडस्ट्री, और सोप इंडस्ट्री में भी हम यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हम बना लेते हैं बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड लंबी चेन वाला, और बेटे सोप इंडस्ट्री वहाँ यूज किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे वीडीसाइड, और वीडीसाइड कौन है, जो खुद रो पौधों को मारने वाली, पेस्टिसाइड पेस्ट्स को मारने वाली, जो फसलों को बीमारियां बढ़ जाती हैं उसके लिए, सुंडियां वगैरह मारने के लिए, उसके लिए। और बेटे इसको इस्तेमाल हम करते हैं किस काम के लिए बेटे, पेस्टिसाइड हमने बना लिया है, और क्या बना लिया, वीडीसाइड हमने बना लिया है। और बेटे इसके अलावा सॉल्वेंट हम बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हम बना लेते हैं। और बेटे क्या किया जाता है, बहुत सारे सॉल्वेंट भी हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटे, सॉल्वेंट, जिसमें चीज़ों को डिसॉल्व किया जाता है, तो बहुत सारे सॉल्वेंट भी हम बना लेते हैं। तो ये हमारी बेटे 2 मार्क्स की बात जो है वो हो गई। अब हम देखते हैं इसके बेटे प्रिंसिपल टाइप्स कितनी हैं और क्या क्या बातें हम बेटे उसमें कर सकते हैं। प्रिंसिपल टाइप्स 3 बेटे होती हैं। प्रिंसिपल टाइप्स 3 है, 3 है बेटे। कौन कौन सी हैं, पहली वाली बेटे थर्मल क्रैकिंग, जिसकी अभी हम डिटेल में ले लेंगे, थर्मल क्रैकिंग है बेटे। दूसरे नंबर पे कैटालिटिक क्रैकिंग है, कैटालिस्ट इस्तेमाल होता होगा बेटे, जैसा नाम है बेटे उसी तरह का बेटे। और तीसरी टाइप को बेटे हम कहते हैं स्टीम क्रैकिंग। हर एक की अपनी यूटिलिटी और अपने इसके स्पेसिफाइड बेटे प्रोडक्ट्स। तो कितने हो गए चीजें बेटे, 3 चीजें हो गई। और बेटे थर्मल क्रैकिंग में
हम क्या करते हैं बेटे, थर्मल क्रैकिंग में हम बेटे इस्तेमाल करते हैं, हीट को करते होंगे बेटे इस्तेमाल, और हीट को इस्तेमाल करके हम क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं उसके बारे में गौर करते हैं बेटे। पहला काम बेटे थर्मल हीट, दूसरा काम कैटालिटिक, कैटलिस्ट वाला तोड़ना, तीसरा को स्टीम को भी यूज करते होंगे, चेक करते हैं क्या करना है बेटे। ऐसी क्रैकिंग हमने करनी है, ऐसे तरीके से तोड़ना है, क्रैकिंग है इन्वॉल्व इन विच हीट इज इन्वॉल्व, जिसमें हीट को हम इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व हीट इन्वॉल्व होती है किस काम के लिए, टू कन्वर्ट तब्दील करने के लिए बेटे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, ऐसे ही हुआ ना बेटे, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ने के लिए, किस में तोड़ने के लिए, इनटू स्मॉल या शॉर्ट चेन, चेन कार्बन चेन को कहते हैं बेटे, कार्बन चेन हाइड्रोकार्बन, कार्बन चेन हाइड्रोकार्बन्स को बेटे बनाने के लिए हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं। 700 के करीब टेम्परेचर लेते हैं, 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटे 700, लेकिन बेटे हमारी बुक में नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे तो नहीं। हमें क्या फायदा हुआ बेटे इसका, हमें इसका फायदा बेटे ये हुआ कि हम दो चीजें अच्छी भी बनाने में कामयाब हो गए। हम बेटे इंपॉर्टेंस में क्या बनाया जा सकता है, लोअर अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाली, ट्रिपल बॉन्ड वाली चीजों को अनसैचुरेटेड हम कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, कार्बन्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और वो कौन है जिन्हें बनाया जा सकता है बेटे, इथीन, दो कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड इसमें होता है सीसी के दरमियान, और बेटे प्रोपीन, इसके नाम तो है 8 चैप्टर में जब पहुंचेंगे, तो ये चीजें बेटे हम अक्सर बनाते हैं और इसको फर्दर पे यूज भी करते हैं। दोबारा बताएं बेटे 700 टेम्परेचर, 700 टेम्परेचर पर हमने क्या किया, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को तोड़ के हमने लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तब्दील कर दिया ऐसे बेटे। और ये अनसैचुरेटेड फर्दर क्या होगी फिर, फर्दर बेटे इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, फर्दर इस्तेमाल करेंगे और चीजें बनाने में। कैटालिटिक क्रैकिंग को भी देख लेते हैं बेटे, इसमें क्या करना है बेटे, ऐसी क्रैकिंग है और करते जाना बेटे, क्रैकिंग है और तोड़ना है, चलो कह लो ऐसा तोड़ना है जिसके अंदर हम हीट और बेटे दूसरे नंबर पे प्रेशर, लेकिन कितना 5 atm प्रेशर चाहिए था इसमें, और बेटे 700 टेम्परेचर चाहिए था। अब हमने क्या किया, हीट, प्रेशर और बेटे एंड कैटालिस्ट, कैटालिस्ट हम यूज करते हैं, कैटालिस्ट इज यूज्ड टू, क्या करने के लिए, टू फॉर्म, बनाने के लिए, लोअर हाइड्रोकार्बन्स, लोअर हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए, फ्रॉम, कहाँ से बनाने के लिए बेटे, हायर, लंबी चेन वाला हायर हाइड्रोकार्बन से। अब मैं बेटे थोड़ी सी बात आपको बता रहा हूँ, जरा गौर करना, इस और इस में फर्क कितना पड़ता है। इस जगह पे हमें यूज करना है बेटे, जो क्रैकिंग करनी है, प्रेशर कितना बेटे ख्याल करना है। इस जगह हमें बेटे इस्तेमाल किया जा रहा है 3 atm और बेटे 500 डिग्री सेल्सियस को बेशक लिखना ना लिखना वो आपकी मर्जी है। और इधर क्या किया जा सकता है, जरा गौर करना बेटे, इधर हम इस्तेमाल करते हैं 700 डिग्री सेल्सियस और इस्तेमाल करते हैं 5 atm प्रेशर। इसका मतलब कैटलिस्ट डालने से आपका प्रेशर भी देख लो कम हो गया है और आपका टेम्परेचर 200 डिग्री कम हो गया है, 200 डिग्री कम हो गया है। तो बेटे अगर इतना कम हो जाए, जिसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इस बेटे इसकी मदद से ज़्यादा आसानी से हम बेटे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब कैटलिस्ट कौन सा यूज हमने करना है बेटे, SiO2 रेत और Al2 कच्चे बर्तन, मिट्टी के बर्तन टूटे हुए अंदर रख देने, ये दो चीजें होंगी उसके अंदर बेटे, एल्युमिनियम ऑक्साइड और SiO2 का मिक्सचर।
कच्चे बर्तन अंदर रख देते हैं, कैटालाइज हो जाता है। और इससे क्या चीज़ें बनती हैं हमारे पास, क्या इंपॉर्टेंस है बेटे? इसकी इंपॉर्टेंस बेटे ये है कि हम इसकी मदद से गैसोलीन बना लेते हैं बेटर क्वालिटी वाला। क्या बनाना बेटे हमने? इसकी मदद से हमने बेटे गैसोलीन बना लेना है ऑफ गुड क्वालिटी। ऑक्टेन नंबर, क्वालिटी का टर्म है बेटे ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन का इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज याद कर लेना, बड़ा आसान है वैसे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बेटे, ख्याल करना है। जब आप तैयार कर लोगे दोबारा लिखोगे इस जगह तो लिखा ही नहीं जाएगा, भूल जाती है बीच में से बहुत चीज़ें, तो कुछ सेटिंग इसकी करनी है आपने कि कैसे मैं याद करूँ। ऑक्टेन नंबर बढ़ गया, क्या हुआ? हमने बेटे स्ट्रेट चेन को, स्ट्रेट चेन बेटे हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन का लफ्ज मैं नहीं लिख रहा, आपको पता है, इससे बेटे हम क्या बना देते हैं? ब्रांच्ड चेन। लेकिन एग्जाम्पल नहीं है हमारी बुक में, इसलिए बेटे हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। और याद रखिए ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हमेशा बेटे गुड क्वालिटी गैसोलीन होता है, और इंजन के अंदर बेटे पटाखे नहीं मारता, आने बन जो होते हैं गलत मलत, इसलिए उसको हम कहते हैं उसकी क्रैकिंग नहीं होती, जो उसकी क्रैकिंग लीस्ट हो जाती है। उसकी क्रैकिंग कैसी होगी बेटे? लीस्ट हो गई। गौर करो बेटे, तीसरे नंबर पे हम बेटे पहुंच गए स्टीम क्रैकिंग पर। ये दूसरी किस्म थी बेटे, और ये पहली किस्म थी, ये दोनों किस्में हम कर चुके। तीसरी पे चले गए हम बेटे स्टीम क्रैकिंग। इसमें क्या करते हैं बेटे? हम ये करते हैं कि हम बेटे वेपर्स ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन को, हायर हाइड्रोकार्बन्स को, इसके वेपर हम लेते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के वेपर ले लेते हैं, और उसके अंदर क्या डाल देते हैं? प्लस बेटे इसके अंदर हम डालते हैं स्टीम, और इसे बेटे हीट करते हैं 900 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए। फिर क्या करते हैं? सडन कूलिंग, फिर कूलिंग कर देते हैं। क्या बन जाता है? लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास बन जाती हैं, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास बन जाते हैं। क्या करते हैं बेटे? दोबारा सोच लो। हमने कहा जी हम ये लेते हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, थोड़े से टाइम के लिए हम उसको हाई टेम्परेचर पे 900 पे हम बेटे हीट कर देते हैं, फिर लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे बेटे हम उसकी बना लेते हैं। तो ये हमारा होगा बेटे 2 मार्क्स का, और ये कैसा होगा बेटे? ये होगा 2 मार्क्स का इकट्ठा है। फिर आपने हेडिंग देके अच्छी तरह से नजर आए कि आपने 3 चीजें ये नजर आ रही हैं, 1 मार्क, 1 मार्क और 1 मार्क, अदरवाइज इनमें से 2 पूछेंगे 2 नंबर का। और बेटे ये वाला जो है ये होगा 2 मार्क्स का, एक डेफिनेशन होगी और एग्जाम्पल साथ आपने, हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस की जरूरत वहाँ नहीं होती, लेकिन आपने दे देनी है ताकि ये आपका काम मुकम्मल हो जाए। तो ये याद करोगे, लिख के देखोगे, सिर्फ इसमें थोड़ी सी कबाहत है कि चीज़ सेम रिपीट करके उसको रिप्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। और बेटे आगे हम जो सीखेंगे चीज़ें वो है कि अनसैचुरेटेड कौन होती हैं, सैचुरेटेड कौन होती हैं। सिंपल अभी याद कर लें, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड, और बेटे डबल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान जिन कंपाउंड होगा उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। ये टॉपिक बेहतरीन करके तैयार कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टीम क्रैकिंग का एटीएम कितना होता है? वो तो इसमें बेटे को एटीएम की ज़रूरत नहीं होती हमें। जो नॉर्मल प्रेशर होता है 1 एटीएम पे हम स्टीम अंदर इंजेक्ट करते हैं और थोड़ी देर के लिए गर्म करते हैं। प्रेशर राउंड अबाउट 1 और 1.23 एटीएम के करीब होता है। तो चलो ऐसा ही आसान याद करना है तो आपने कहना है कि नॉर्मल प्रेशर होता है और सिर्फ 900 डिग्री सेल्सियस पे थोड़े से 2, 4, 10 सेकेंड के लिए गर्म करना है, फिर यकदम ठंडा कर देना। सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी क्योंकि जो फ्लोवर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बने हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारी बुक में नहीं है, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हर कंपोनेंट अलग हो सकता है। बुक में 2 लिखा हुआ है।
2 ATM। हाँ 1.2 के करीब ऐसे होता है बेटे। अगर बुक ने 2 लिखा है तो आप 2 ही लिखिए, वैसे होता है 1.2 के राउंड अबाउट के करीब। Al2O3 किसका फार्मूला है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना इसको कहते हैं बेटे, और SiO2 सैंड का है बेटे। ये पढ़ा हुआ पीछे हमने चैप्टर नंबर 3 में कर चुके थे हम ये बात, ये Al2O3 कोरंडम के नाम से वहाँ आपने ये पढ़ा हुआ है। चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और चैप्टर नंबर 1 में भी हम पढ़ चुके थे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। और कोई मसला बेटे हो समझ में आता है? अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी।